जी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। वैसे तो आपको पता है हर रोज़ हम सियासत का एक सेगमेंट जो है वो ज़रूर करते हैं अपने शो के अंदर, क्योंकि आप सुनना चाहते हैं कि मुल्क की सियासत के अंदर क्या हो रहा है। लेकिन हमने सोचा कि आज सियासत से रिलेटेड ही ये टॉपिक है। एक शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाते हैं जिनका ताल्लुक तो है सियासत से, लेकिन आज हमने उनसे सियासत पर बात नहीं करनी है बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ पर किस तरह से उनकी एंट्री हुई थी सियासत में और क्या धुआंधार बयानात की वजह से मुंह तौर पे जाने जाते हैं। खैर हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं पॉलिटिकल मंजरनामा आजकल का बता दूं, फिर हम जरा ऐसी बात कर लेते हैं और शख्सियत मेहमान का तारुफ भी करा देते हैं। सबसे पहले तो जनाब हमारे सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी साहब ने ये कहा है कि जो मुआहिदा हमारा है हुकूमत के दरमियान, इस पर अमल दरामद अब नहीं हो रहा। जो इत्तेहादी हुकूमत है उसके साथ चलना अब हमारी मजबूरी है। सदर ममलिकत से गवर्नर हाउस में लाहौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब की जो पार्लिमानी कमेटी है या पार्टी है उसके अरकान ने मुलाकात की और उसमें उन्होंने शिकायत के अंबार लगा दिए कि हमारी बातें नहीं मानी जा रही, इंतजामी मामला। तो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की मुलाकात भी तो हुई थी, उसके अंदर भी कोई मामला मेरे ख्याल में नहीं हुए, तभी जरदारी साहब को खुद आके स्टेटमेंट देना पड़ी। और हम मुसलसल जब भी ये बात करते हैं, नून लीग की लीडरशिप कहती है कि हल्की फुल्की मौसीकी है जी, ये तो चलती रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सूरत हाल कुछ बहुत अच्छी नहीं है। पार्टी फंड्स की तकसीम हो, मुख्तलिफ ओहदों की तकसीम हो, खास तौर पर पंजाब के अंदर तो मामलात सही नहीं। और मुआहदे से मुराद ये है कि पावर शेयरिंग का जो मामला था, के अंदर हमारी मर्जी के लोग लगेंगे। अच्छा, मुझे इस चीज से बड़ा एतराज है जब ये कहा जाता है ना कि हल्की फुल्की मौसीकी चल रही है। मतलब अवाम फिर क्या समझे कि आपकी ये हल्की फुल्की मौसीकी सिर्फ दिखाने के लिए है, सिर्फ ये दिखाने के लिए, असल में हो क्या रहा है। बहरहाल ये तो आजकल सिचुएशन है मुल्क की सियासत की। अब मेरे से इंतजार नहीं हो रहा। हम आज हमने जिन शख्सियात को मदऊ के लिए, बिल्कुल भी इनका चेहरा नया नहीं है, आप टेलीविजन स्क्रीन पे देखते हैं, JUI को रिप्रेजेंट करते हैं, पाकिस्तान की पॉलिटिकल रिजीम को रिप्रेजेंट करते हैं। हाफिज हमदुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेनेटर भी रहे हैं और हेल्थ मिनिस्टर बलूचिस्तान भी रहे हैं। पिछली कई दिहाइयों से सियासत में, इनका खानदान इनफैक्ट सियासत में है और अब माशाल्लाह खुद भी इनको काफ़ी अर्सा हो गया। तो हमने कहा हमदुल्ला साहब से हम तुंदो तेज़ जुमले तो सुनते ही रहते हैं, आज जरा थोड़ी लाइट इनकी लाइफ के हवाले से भी बात की जाए और हल्की फुल्की फिर सियासत पे भी बात हुई जाए, हल्की फुल्की मौसीकी पे भी बात की जाए। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम। अल्लाह का एहसान है, बहुत सो ग्लैड टू हैव यू, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। थोड़ा सा हमें बताइए आजकल कैसे दिन गुजर रहे हैं, कैसे मामलात हैं? क्योंकि जब आप ऑफिस में होते हैं, हुकूमत में होते हैं तो मामलात और होते हैं यूजुअली, लेकिन जब आप रिटायर होते हैं तो कुछ रूटीन में तब्दीली आई है, क्या चल रहा है आजकल ज़िंदगी में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। देखिए बात यह है, मैं तो तकरीबन हमेशा मसरूफ़ रहता हूँ और मेरी मसरूफियत मुख्तलिफ सुबह में, चारों सुबह में आना जाना होता है। वहाँ मुख्तलिफ जलसे होते हैं, मुख्तलिफ इज्तिमाआत होते हैं, पार्टी बुलाते हैं मुख्तलिफ उसमें, तो वहाँ मेरा जाना होता है। तो घर पर मेरे अय्याम कम होते हैं, घर वालों को कम मुयस्सर होते हैं आप? बिल्कुल कम। मतलब मैं आपको ये कहूँ कि 1 महीने 1.5 महीने में अगर मैं 2 दिन घर पर हूँ तो वो भी न अपने बच्चे जो पढ़ते हैं इदारों में, तालीमी इदारों में भी मेरी मुलाकात उनसे नामुमकिन है। शिकायत नहीं करते घर वाले? बहुत नहीं देते? घर में एक, आपको पता है कि घर में लड़ाई का एक और ही समा होता है। सियासतदानों के बारे में कहा जाता है ना, सियासत उनकी दूसरी बीवी है। क्योंकि उसको भी वक्त देना पड़ता है उतना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम ये है कि वलिनफ्सिक अलैका हक़्क़ा, इस जान का भी आप पर हक है, इनके हुकूक अदा करें। मसलन आपको आराम की ज़रूरत है, लिहाजा इस जान का तकाजा ये है कि आप अपनी आराम और नींद पूरा करें। हमने वो हक भी पूरा नहीं किया है। वलिज़ौजिक अलैका हक़्क़ा, आपकी रफ़ीक़ा हयात का भी आप पर हक है, आपके बच्चों का भी आप पर हक है, वो भी पूरा कर लें। अल्लाह माफ़ करे, हमने अपनी मसरूफ़ियत की वजह से वो भी पूरा ना कर सके हम, तो इस वजह से जरूर कुछ न कुछ वो हल्की फुल्की लड़ाई होती है। हल्की फुल्की लड़ाई में मैं खामोश रहता हूँ, बहुत जरूरी है ना, क्योंकि वो इसलिए खामोश कि कसूर मेरा है। कसूर आपका है। बच्चे क्या कहते हैं? बच्चे भी ये गिला करते हैं या सिर्फ हमारी भाभी करती हैं? नहीं, मेरे ख्याल में बच्चे मुयस्सर नहीं होते, बच्चे डायरेक्ट मुझे नहीं कह सकते, वो अपने माँ के जरिए मुझे कहते हैं। अच्छा, जो कुछ भी है उनके गिले या उनकी शिकवे या उनकी डिमांड, वो अपने माँ के जरिए हमेशा मुझे कहते हैं। तो सब जिंदगी में अच्छे बुरे दिन आते हैं। मैं सियासत की सबसे पहले बात कर लेता हूँ। सियासत में सबसे अच्छा दिन जो आपको याद हो या बड़ी खुशी का कि यार वो बड़ा खुशगवार लम्हा था मेरे लिए अपने पॉलिटिकल करियर को लेकर? मैं एक बात कर लूँ, जब मैं मिनिस्टर हेल्थ था, जब मैं इंसानियत की खिदमत करता कि आज मैंने ये खिदमत की, वो मेरे लिए सुकून का बायस बना। जैसे मतलब मैं आपको 1-2 मिसालें देता हूँ। जब मैं मिनिस्टर हेल्थ बना 2002 में, बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कैपिटल में
بلوچستان کے مختلف اطراف سے اگر آپ سی ٹی اسکین کے لیے آتے تو بلوچستان میں یہ میسر نہیں تھا. ٹھیک. اس کے لیے سی ٹی کے لیے آپ انہیں کراچی جانا تھا. پورے بلوچستان میں سی ٹی اسکین تھا ہی نہیں. اسی طرح ایم آر آئی نہیں تھا. اچھا. میری منسٹری میں یہ چیزیں میں نے لایا. وہ سہولتیں جو کراچی میں میسر تھیں وہ ایک پنجگور کی ایک بیمار کے لیے، جوب اور چمن سے ایک بیمار کے لیے وہ میں نے مفت دستیاب کیا. ٹھیک. مفت. آؤٹ ڈور پیشنٹ، ان ڈور پیشنٹ کے لیے. آؤٹ ڈور پیشنٹ کے لیے 1500 روپے، ان ڈور پیشنٹ کے لیے 500 روپے مثلا. اتنا. اس کے بعد پھر جب پرائیویٹ ہسپتالز والوں کو پتہ چلا کہ یہ چیز یہاں آ گئی تو انہوں نے پھر انیشیٹو لیا، اپنے اسپتالوں میں بھی رکھا. اب تک کتنی بہتری آپ نے، چونکہ بلوچستان کا آپ نے ذکر کیا ہے، کتنی بہتری آپ نے ہیلتھ سیکٹر میں دیکھی ہے؟ گنجائش تو بہت زیادہ ہے چونکہ صوبہ بہت بڑا ہے. I believe 43% ہے پاکستان. اس خدمت سے دوسری بات یہ کہ جس کاز کے لیے آپ آتے ہیں، آپ کی پارٹی کا ایک مینیفیسٹو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے مطابق جب آپ چلتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، آپ کے پاس کچھ اختیارات آتے ہیں، ادھر پر انسان کو بہت سکون ملتا ہے. اس لیے ہمارے اکابرین کہتے ہیں کہ زندگی کے 2 پہلو ہیں. ایک ہے انسانیت کی خدمت، ایک ہے اللہ کی اطاعت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ کی عبادت. جب یہ دونوں پہلو آپ اپنی زندگی میں پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو انسان کو سکون ملتا ہے. تو جب ہم منسٹری کے ذریعے انسانیت کی خدمت کرتے تھے تو ہمیں سکون ملتا تھا. دوسری طرف جب ہم اس دستور کو فالو کرتے تھے جو پاکستان کا آئین ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ سپریم لا قرآن ہے، قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی، اس کے مطابق ہم چلتے تھے، بات کرتے تھے، تو اس سے بھی بہت سکون ملتا تھا. حافظ صاحب، ہر کوئی تو اس طرح سے نہیں سوچتا. طاقت ایک مرتبہ، پاور ایک مرتبہ جب آ جاتی ہے، سیاست کی میں بات کر رہی ہوں، جب آپ پارلیمان میں آ گئے تو چل نہیں پاتے ہیں. جس راستے پر چلنا چاہتے ہیں اس راستے پر چل نہیں پاتے ہیں. بے شک جب زر اور زور کی جب نوبت آتی ہے پھر انسان کی ایٹیٹیوڈ بھی تبدیل ہو جاتی ہے، ان کے رویہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے. میں جب آزمائش بھی تو ہوتی ہے. آزمائش بھی ہوتی ہے، بہت بڑا امتحان ہے. تو جب میں منسٹر نہیں تھا، ایم پی اے نہیں تھا، جب میں ایم پی اے منتخب ہوا، پھر منسٹر منتخب ہوا، تو الیکشن کے دورانیے میں مجھے پتہ تھا کہ اس آفیسر نے الیکشن میں یا الیکشن سے پہلے میرے ساتھ یہ زیادتیاں کی. آپ نے معاف کیا؟ اب مجھے چاہیے کہ سب سے پہلے اس کو نشانہ بنانا ہے. لیکن میں نے جب یہ سوچا کہ آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک قوت اور طاقت دی ہے حکومت کی سطح پر، نہیں، اس نے جو کچھ کیا غلط کیا، لیکن آپ نے اس کو مس یوز نہیں کرنا. اللہ پر چھوڑ دیا. میں نے ان کو بلایا، ان کو کہا کہ آپ نے الیکشن سے پہلے میرے ساتھ یہ کیا، الیکشن میں آپ نے یہ فراڈ کیا مجھے ہروانے کے لیے، یہ دھوکہ کیا، لیکن میں آج کے بعد بھول گیا ہوں. کیا بات ہے؟ 2018 کی بات ہے؟ 2002 کی بات. میرے طرف سے آپ معاف ہے، لیکن مہربانی کرے آئندہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. جس کے ساتھ بھی ہو، سنت نبوی بھی ہے، آپ جہاں بھی ہو، جس ڈسٹرکٹ میں بھی ہو، جب الیکشن پروسیس ہو یا ایک پوسٹ پر ہے آپ کی قلم کی حرکت سے، پین کی حرکت سے کسی کو آپ فائدہ بھی دے سکتے ہیں اور نقصان بھی دے سکتے ہیں. تو آپ جتنا ہو سکے فائدہ دیا کریں، نقصان نہ دیا کریں. بدلی ہو اور وہ میں نے معاف کیا اس کو. اچھا کوئکلی کیونکہ ٹائم کم ہے، جے یو آئی کے ساتھ سفر کیسا رہا؟ شروع سے مواقع تو ملے ہوں گے. پہلے میں یہ پوچھوں کہ آغاز کہاں سے ہوا سیاست کا؟ آغاز بھی اور جے یو آئی کے ساتھ. میں عرض کر لوں، شاید لوگ اس پر یقین کریں گے یا نہیں کریں گے، میں پیدائش سے پہلے ہی میری پارٹی جے یو آئی تھی. اچھا. وہ اس لیے کہ میرے والد کا تعلق جے یو آئی سے تھا. جو ڈسٹرکٹ میرا ہوم ڈسٹرکٹ ہے، جہاں میری پیدائش ہوئی ہے، آج چمن قلعہ عبداللہ، یہ میرا ہوم ڈسٹرکٹ ہے، وہاں میری پیدائش ہوئی ہے. وہاں سب سے پہلے مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، جو مولانا فضل الرحمن صاحب کے والد محترم تھے، ان کو سب سے پہلے میرے ہوم ڈسٹرکٹ میں میرے والد لے کے آیا تھا. اچھا. مولانا غلام غوث ہزاروی کو لے کے آیا تھا. اچھا. مولانا درخواستی صاحب کو جے یو آئی کے امیر تھے، اس کو لے کے آیا تھا. تو یہ آج کل کا نوجوان گلہ بھی کرتا ہے. تو اس وقت جب وہ جے یو آئی میں تھے، میری پیدائش نہیں ہوئی تھی. اچھا، یہ آج کل کا نوجوان یہ گلہ کرتا ہے کہ پارٹیز میں جمہوریت نہیں ہے، اور جمہوریت نہیں ہے، اس میں کہنے میں کوئی دو رائے نہیں. سب پارٹیاں کیا کہنا چاہیے، شخصیات کے آس پاس گھومتی ہیں. آپ کی پارٹی مولانا صاحب کی شخصیت کے آس پاس، نواز شریف صاحب، عمران خان صاحب، زرداری صاحب. تو
ये पार्टीज में जमहूरियत का कल्चर कैसे आ सकता है, क्यों नहीं आता? एक बात रहनुमा क्यों नहीं नीचे से लीडरशिप को लेके आते ऊपर? एक बात ये है कि ओवरऑल अगर आप देखें, ओवरऑल अगर मैं फिर अपनी पार्टी के बारे में बात करूंगा, ओवरऑल पाकिस्तान की सियासत को अगर आप देखें, मेरिट और अहलियत का मेयार ना अहली और नॉन मेरिट है। आप समझ गए मेरी बात को? अहलियत का मेयार, आप जहां बैठे हैं ये आपकी अहलियत का तकाजा है। ठीक। बहन जहां बैठी है ये उनकी अहलियत और मेरिट का तकाजा है। ठीक। लेकिन आज पाकिस्तान की सियासत में अहलियत का मेयार नाअहली है। जो सबसे ज़्यादा नाअहल होगा वो पंजाब का वज़ीर आला होगा। उसको इतनी करीबी मैं आपको बताता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला महमूद खान था। आप खुद अंदाजा, अपने तो बेहतरीन ओपनर लगाए इन सब लोगों ने। पंजाब में उस्मान बुज़दार था। अपनी पार्टी कहते थे जो बारे पार्टी में सबसे नाअहल था वो वज़ीर आला था। मिसाल के तौर पर बलूचिस्तान में आप खुद देखिए कि वज़ीर आला की फहरिस्त आप देखिए, वज़ीर आला में नवाब अकबर खान बुगटी भी थे, जी 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 जी, सरदार अताउल्लाह खान मेंगल भी थे, सरदार अख्तर जान मेंगल भी थे, लेकिन ऐसे लोग भी थे जिनके पास एक असिस्टेंट कमिश्नर तब्दील और ट्रांसफर करने का इख्तियार ही नहीं है। मतलब ये एक्चुअली सियासी वो इशारों पे करते हैं। पार्टी सियासत अब मेरी पार्टी पे आ जाए जमीयत उलमा इस्लाम। जमीयत उलमा इस्लाम का थोड़ा नूर दीगर पार्टियों से कुछ फ़र्क है। ठीक। हाँ, उसमें वो चीज़ नहीं है जो दीगर पार्टियों में है। कोशिश यही है काफ़ी हद तक के जमहूरी बुनियादों पर पार्टी चलाया जा सके और अभी तक चलाने की कोशिश और नौजवान लीडरशिप और चलाया जा रहा है। ये बहुत ज़रूरी है और ये ज़रूरी है। मैं कहता हूँ ये ज़रूरी है कि पार्टियों में जमहूरियत होनी चाहिए। ठीक। अगर मैं मुल्क में जमहूरियत चाहता हूँ तो फिर पार्टी में भी जमहूरियत होनी चाहिए। अगर मैं मुल्क में मेरिट चाहता हूँ तो पार्टी में भी मेरिट होनी चाहिए। हर पार्टी की मैं बात करता हूँ। अगर आप पार्टी में भी मेरिट के नाम पर नॉन मेरिट की बुनियाद पर फैसले करते हैं, ठीक है, अगर अहलियत के मेयार पर नाअहली को मेयार समझते हैं तो ये तो अल्लाह ने भी इसकी एक मिनट अल्लाह ने भी इसकी तरदीद की है। अल्लाह फरमाते हैं वला तबखसुन्नास अशियाअहुम, यानी जिस चीज़ का तकाजा जहाँ है उसको वहाँ रखो। ठीक। अब ये जो आपके पहलू में रखा है इसका तकाजा तो ये नहीं है कि मैं अपने सर पर रखूं। बिल्कुल ठीक। इसका तकाजा ये है कि आपके पहलू में हो। इस चीज़ का तकाजा ये है कि ये यहाँ हो, इसमें छाई हो। समझ गए। जो लिहाजा ये इंसानियत पर भी लागू होता है कि जिस इंसान की मेरिट का तकाजा है उसको वहाँ बिठा दो। ठीक है। अगर आप ये नहीं करते हैं, अगला जुमला सुनिए, अगर आप ये नहीं करते वला तासू फिल अर्द मुफसिदीन, इससे फसाद फैलता है और फसाद का आगाज होता है इंतशार से। अच्छा चलो, टाइम हमारा तकरीबन बिल्कुल खत्म हो गया। हमें बताया जा रहा है तहरीक इंसाफ के साथ मामला ठीक चल रहे हैं, एहतजाज वगैरह पे बातें तो हमारी उनके साथ राबिते हैं। ठीक है। काफ़ी हद तक हम एक दूसरे के साथ करीब हो चुके हैं। वो तलखियाँ जो 11-12 साल तलखियाँ थी, एक खलीज था, उसको कम करना पड़ता है। लेकिन अभी भी मुज़ाकरात जारी है, राबिते जारी है कि हम एक अलायंस में जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। अभी तक फैसला कब तक हो जाएगा वैसे? नहीं, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। अभी मुस्बत राबिते हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि राबिते मुस्बत है, लेकिन कब तक हम अलायंस की तरफ जाएंगे ये वक्त फैसला करें। हमने कोशिश की कि आज हम जरा तुंदो तेज सियासत पे कम बात करें, आपकी ज़ात पे ज़्यादा बात करें। इंशाल्लाह तबसरे के लिए भी हमें मौलाना साहब, हाफिज़ साहब जब अवेलेबल रहेंगे तो उसमें भी हम बात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, आपने वक्त निकाला, स्टूडियो में आए और हमसे बातचीत। जी, हाफिज़ अब्दुल्ला साहब का एक नया चेहरा आप कह सकते हैं, वो आज हमने आपके सामने रखा है। कम था, ज़्यादा